किला गोलकुंडा। ये किला जनूबी हिंदुस्तान में कदीम सल्तनत कुतुब शाही का दारुल हुकूमत और एक शहर था। यह हैदराबाद के मगरब में तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यह किला अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। यहाँ आज भी कई ऐसे मकाम, ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनकी बूढ़ी होती दीवारों में माजी के मुसलमान हुक्मरानों की अजमत के निशानात मौजूद हैं। यह किला ईरानी और तुर्की स्टाइल में बनाया गया है। यह किला कुतुब शाही आर्ट और आर्किटेक्ट का एक शानदार शाहकार है। यह किला अपने बेसबहा कीमती खजानों के लिए जाना जाता है। कभी यह किला हीरे जवाहरात का मशहूर बाजार हुआ करता था। यह इलाका दुनिया भर में हीरे जवाहरात के कानों की वजह से मशहूर था। इन कानों में हीरे जवाहरात बहुत कसरत से पाए जाते थे। दुनिया के मशहूर हीरे कोहिनूर, दरियाए नूर, हॉप डायमंड, आइडियल आई इन्हीं कानों से मिले थे। गोलकुंडा की तरक्की में सबसे अहम किरदार इब्राहिम कली कुतुब शाह वली का है। ये सल्तनत कुतुब शाही के चौथे बादशाह थे। दीवारों के भी कान होते हैं। ये मुहावरा तो आपने बहुत बार सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही दीवारें दिखाते हैं कि कैसे ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए दीवारों को इस तरह बनाया गया कि आवाज को 3 स्क्वायर किलोमीटर तक बआसानी सुना जा सके। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 500 साल पहले हमारे पास ऐसा साउंड सिस्टम भी था जो तकरीबन 3 स्क्वायर किलोमीटर तक अपनी आवाज पहुंचाने के काबिल था। 3 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब उस वक्त पर जब ना तो वायरलेस टेक्नोलॉजी थी और ना ही टेलीकम्युनिकेशन का कोई निज़ाम और ना ही जदीद आलात। आज हम आपको कुछ ऐसे ही साउंड सिस्टम के बारे में बताते हैं जो 500 साल पहले इस किले में मुसलमान हुक्मरानों के दौर में था। यही साउंड सिस्टम इस किले को दूसरों से मुमताज बनाता है। इस किले में एक कमरा इस तरह बनाया गया कि हल्की सी आवाज़ भी 3 किलोमीटर तक सुनाई जाती। यहाँ ताली बजाते ही आवाज़ गूंजती और ताली बजाने के मुख्तलिफ अंदाज को ये कोड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सिपाही इन कोड को सुनकर चौकस हो जाते। यो किले के जजमेंट हाल से किले के बुलंद तरीन मकामात पर भी पैगाम पहुंचाए जाते। एक गूंज, ये आवाज ऊपर तक सुन पाते हैं। मैं ऐसे कपड़ा बजाऊं यहाँ पर तो उसकी एक गूंज पैदा होती है। वो सुनिए आप, ये आवाज आपको सुनाई पड़ती है। इस जजमेंट हॉल में सुल्तान लोगों की फरियादें सुनता। हल्की सी सरसराहट भी सुल्तान के कमरे तक बासानी सुनी जाती। अगर कोई आदमी कपड़ों में चाकू, छुरी या खंजर वगैरह छुपा कर ले आए और किसी पर हमला करने के लिए इन हथियारों को निकालता तो इसकी आवाज़ भी सुल्तान के कमरे तक सुनाई देती और बादशाह को पता चल जाता कि इस आदमी के पास कोई हथियार है। जजमेंट हॉल के सामने ऊपर इन 2 खिड़कियों में सुल्तान और इसकी बेगम बैठकर लोगों की फरियादें सुनते। जजमेंट हॉल से सुल्तान के बैठने की जगह को इस तरह बनाया गया कि अगर कोई चाकू, खंजर वगैरह सुल्तान पर फेंके तो ऊपरी दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाए। इस किले में 240 किलो का एक लोहे का पत्थर था। जो आदमी भी किले में नौकरी करने आता तो इसे पहले एक हाथ से यह पत्थर उठाना पड़ता और जो कोई भी इस पत्थर को एक हाथ से उठाता इसे नौकरी पर रख लेते। वीडियो में आप देख रहे होंगे इस पत्थर को। ये लोहे का पत्थर आज भी इस किले में मौजूद है। मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों से आए सियाह इस पत्थर के साथ जोर आजमाई करते हैं। 240 किलो के इस पत्थर को एक हाथ से उठाना तो एक तरफ लोग दोनों हाथों से भी नहीं उठा सके। यूं तो इस किले में बहुत से हाल थे,
लेकिन एक ऐसा हाल भी था जहां सुल्तान, उसकी बेगम और दीगर अल ओहदों पर फायज लोग बैठकर इस्लाम मशवरा करते थे और रोशनी के लिए एक दिया जला दिया जाता और इसके सामने चमकता हुआ पत्थर रख दिया जाता। कुछ लोगों के मुताबिक ये वही कोहिनूर हीरा था जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पूरे हाल में फैल जाती और पूरा हाल रोशनियों से चमक उठता। सियाहत के लिहाज से ये तरीही किला बहुत मायने रखता है। यहाँ आकर आप मुसलमान हुक्मरानों की अजमत रफ्ता का अक्स देख सकते हैं जो कभी पूरे बरे सगीर पाको हिंद में राज करते थे। किले की काली होती दीवारों ने न जाने कितने जालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। अपने माजी को संभाले हुए यह किला मुसलमानों की शानो शौकत का मुंह बोलता सबूत है। आज भी ये इमारत अपनी मजबूत साखत की वजह से कायम है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं। इस किले में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, इन्हें पोशीदा रखा गया है। यह किला इतनी ऊंचाई पर वाक़या है कि पूरे हैदराबाद का नज़ारा किया जा सकता है। यह किला एक पहाड़ी चोटी पर वाक़या है, इसलिए यहाँ तक पानी लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज भी उनकी जहानत के सामने कोई मायने नहीं रखता था और उन्होंने आसानी किले की ऊपरी मंजिल तक पानी पहुँचाया और ऐसा इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पानी को स्टोर करने वाले तालाब बनाकर किया और यूँ बड़ी आसानी से किले के हर कमरे तक पानी का निज़ाम कायम किया। पंद्रह 1518 से 1687 तक 7 कुतुब शाही खानदानों ने इस किले पर हुकूमत की। किले में 9 दरवाजे थे और किले की हिफाजत के लिए 87 तोपें किले के अतराफ में नस्ब थी। किले की 9 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम मक्की दरवाजा था और यह दरवाजा मक्का मुकरमा की तरफ खुलता था, इसलिए इस दरवाजे को मक्की दरवाजा कहा जाता है और ये इन लोगों के दीन इस्लाम के साथ सच्ची अकीदत की वजह से था। कुतुब शाही खानदान का 5वां बादशाह मोहम्मद कली कुतुब शाह उर्दू अदब का एक मशहूर बादशाह था। इसने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अशार कहे जो ज़्यादातर दक्कनी, उर्दू, फारसी और तेलुगु में हैं। वो उर्दू का पहला शायर था जिसके कलाम के कई कलमी नुस्खे हिंदुस्तान और यूरोप के कुतुब खानों में पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसे उर्दू अदब का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। गोलकुंडा में उर्दू अदब की बहुत तरक्की हुई और अहले कलम का एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया और यूं गोलकुंडा उर्दू अदब का मरकज़ बन गया।